जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलबीर जीके एंड मैथ ट्रिक्स में। जीके ट्रिक्स की कड़ी में आज साइंस का ट्रिक्स लेकर के आए हैं। साइंस में अदिश राशियां और सदिश राशियों के नाम याद करने की एक साधारण ट्रिक्स लेकर के आए हैं। बहुत ही आसान, बेहद महत्वपूर्ण, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अदिश राशियों और सदिश राशियों के नाम को याद करने की यह ट्रिक्स जानने से पहले यह जान लीजिए कि अदिश राशि आखिर होता क्या है, सदिश राशि आखिर होता क्या है। तो जरा देखिए, एक छोटे से चीज़ों को हम ले करके आए हैं। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। वह राशियां होती है जिसमें सिर्फ परिमाण हो, केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो। सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ परिमाण का क्या अर्थ होता है? जैसे दोस्तों आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, कोई द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान, मान लीजिए 5 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिशा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। वहीं पर आप किसी वस्तु में अगर बल लगाते हैं तो उससे क्या पता चलता है? अगर आप बल लगाते हैं तो जिस दिशा में बल लगाते हैं वह वस्तु उस दिशा की ओर या तो मुड़ती है या खिसकती है। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि जिसमें दिशा होगा वह सदिश हो जाएगा और जिसमें दिशा नहीं होगा वह अदिश हो जाएगा। आप उदाहरण के तौर पर में द्रव्यमान ले सकते हैं, आयतन ले सकते हैं। अगर कोई वस्तु लीजिए, जैसे मान लीजिए किताब ही होता है। किताब लेते हैं, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और मोटाई होता है। ठीक है, तो उसका वो आयतन हो गया। लेकिन क्या उसमें दिशा होता है? नहीं होता है। तो जिस में दिशा नहीं होता है वे सारी राशियां क्या हो जाएगी? तो अदिश राशियां हो जाएगी। जैसे आप कार्य ले सकते हैं, ऊर्जा ले सकते हैं, समय ले सकते हैं, चाल ले सकते हैं, दूरी ले सकते हैं, और भी आयतन ले सकते हैं, कार्य ले सकते हैं, उसके बाद द्रव्यमान ले सकते हैं, ताप ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएगी? अदिश राशियां हो जाएंगी। और सदिश राशियां का क्या मतलब हो गया? वे राशियां जिसमें परिमाण तो हो ही, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वह सदिश राशियां कहलाती है। परिमाण जैसे हो गया 5 मीटर कोई चीज़ लेते हैं, 50 मीटर लेते हैं, 50 केजी लेते हैं, यह उसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। ठीक है, और दिशा का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए बंदूक से अगर हम किसी गोली को छोड़ते हैं तो उसका दिशा जो है तो परफेक्ट होता है कि इस दिशा की ओर ही जाएगा। नहीं तो वो क्या हो गया? जिसमें परिमाण तो है ही, जो इतना वजन का होगा, इतना उसका द्रव्यमान होगा, साथ साथ उसमें दिशा भी निर्धारित है। आप किसी चीज़ में बल लगाते हैं तो वो जितना बल लगाएंगे उसके हिसाब से उसमें क्या होगा? परिवर्तन भी होता है। तो वह क्या हो जाता है कि परिमाण भी है उसमें और दिशा भी है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वह क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो सदिश राशि मतलब हो जाता है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, और अदिश का राशि का मतलब हो जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? परिमाण हो। चलिए दोस्तों ट्रिक्स को देखते हैं, अदिश राशियों को याद करने की ट्रिक्स देखते हैं। देखिए कितना आसान सा ट्रिक्स है। आकाश पर घनी चादर और ताऊ दुविधा में। आकाश पर घनी चादर, ताऊ दुविधा में। जो पंजाबी या हरियाणवी ताऊ होते हैं, मान लीजिए कि अगर फसल कोई लगाना है या जो फसल कटने का समय आ गया और आकाश पर जो घने लंबे जो है सो घने बादल छा गए। अगर घने बादल छा जाएंगे तो क्या होगा कि जो किसान होंगे, अगर ताऊ क्या होंगे? दुविधा में पड़ जाएंगे कि फसल काटे या ना काटे। नहीं तो इस तरह से इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं, आकाश पर घनी चादर, ताऊ दुविधा में। अब देखिए आकाश का प्रत्येक जो अक्षर है, प्रत्येक लेटर है, उसका कहीं न कहीं जो है कोई अदिश राशि का अर्थ निकलता है। जैसे देखिए आ से क्या निकलता है? तो आयतन निकलता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। का से क्या निकलता है? का से कार्य हो जाता है, वर्क कहते हैं। 100 से क्या हो जाता है? 100 से समय हो जाता है, टाइम कहते हैं। पर जो है सो साइलेंट है और में साइलेंट है इसमें। ठीक है, घनी से क्या हो जाता है? घनत्व तो हो जाता है, डेंसिटी कहते हैं। चादर में चा अलग और दर अलग। चा से हो गया चाल, स्पीड, और दर से हो गया द्रव्यमान, मास।
ठीक है। चा से क्या हो गया, चाल स्पीड, और दर से हो गया द्रव्यमान मास। ताऊ, ता से हो गया तापमान टेम्परेचर, और ऊ से हो गया ऊर्जा, ऊ से क्या हो गया ऊर्जा। अब दुविधा में, अब देखिए दुविधा नहीं दुविधा याद रखना है, क्या याद रखना है, दुविधा, दुविधा नहीं दुविधा, दुविधा में। अब दू से क्या हो गया दूरी डिस्टेंस, वी से क्या हो गया विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक करंट, और दा से क्या हो गया दाब प्रेशर, दा से क्या हो गया दाब प्रेशर। तो कितनी आसानी से आप याद रख सकते हैं। आकाश पर घनी चादर, आकाश पर घनी चादर, और ताऊ दुविधा में। आ से हो गया आयतन, का से हो गया कार्य, सौ से समय, घनी से घनत्व, चा से चाल, दर से द्रव्यमान, और ता से तापमान ताप, और ऊ से ऊर्जा, और दू से हो गया दूरी, वी से हो गया विद्युत ऊर्जा, और दा से हो जाता है दाब प्रेशर। आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, अदिश राशियों को तो याद कर लिया आपने, अब सदिश राशियों का क्या ट्रिक्स होगा। देखिए कितना वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का क्या ट्रिक्स है। बस वे तब भावी, वे तब भावी, वे तब भावी, एकदम आसानी से याद रख सकते हैं। बस इतना ही है। वे से वेग वेलोसिटी जिसको कहते हैं, वे से वेग वेलोसिटी। तब, तब के तौ से हो गया त्वरण एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं एक्सीलरेशन त्वरण। और बौ से हो गया बल फोर्स, बौ से क्या हो गया बल जिसको फोर्स कहते हैं। और भावी, भा से हो गया वेट यानी भार, भार वेट, और वी से हो गया विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वी से क्या हो गया वी से क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। आसानी से आप याद रख सकते हैं। वे तब भावी, सदिश राशियों को याद करने का यह बहुत ही आसान सा ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।